बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़िट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशो खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। जब से ये मौसम हुआ है ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सर्दियाँ आते आते काफ़ी टाइम लग गया था। मामूली सी सर्दी तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस किस्म की जो सही सर्दी है ना, जो पता चलता है कि हम एबटाबाद में रहते हैं, ये वाली सर्दी अब जम के स्टार्ट हो चुकी है। आपके इलाके में मौसम कैसा है और आप कहाँ से वीडियोस देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। जब मौसम इस किस्म का हो ना, तो फिर खाने भी कुछ अलग से ही होते हैं। और आज हमारा कबाब रोटी का प्लान बन गया था। क्या चीज? क्या चीज? बोटियां। हाँ इसमें पकड़ दो वो उसका हम आप आ जाएं अपनी जगह पे। ये दही लेके आना। तो यही नहीं है। मेरी छोटी सी मोटी सी जान। अभी दिन को खाना हमने बाहर से ही ये कबाब रोटी मंगवा के खा लिया था, और रात के लिए अब हमने तैयारी करनी थी, क्योंकि माहम की कज़न की बर्थडे थी, माहम की अपिया की, और उसके जो भाई हैं तलहा भाई, माहम के कज़न तायबू के बेटे, उसने कहा था कि मैंने अपनी तरफ से उसकी सेलिब्रेशन करनी है, सरप्राइज़ होगा, तो आपके घर में सेलिब्रेट करेंगे, आपने बताना नहीं है, आपने सिर्फ अरेंजमेंट्स करनी है। तो खाना वगैरह खाने के बाद हमने वो तैयारियां भी शुरू की हुई थी, और साथ में एक पार्सल भी रिसीव हुआ था। तो मुन्ना ने कहा कि मैं ये ड्रेसेस जो है, तो आप वीडियो बनाएं, तो मैं ड्रेसेस जो है वो दिखाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करें कि हमने कैसे ड्रेसेस मंगवाए थे। सो यहाँ पे वो वाले ड्रेसेस हैं। अम्मी का एक सूट था, और हमने अपनी होने वाली भाभी जो हैं उनका सर्दियों के लिए सूट लिया था, और उसके अलावा फिर हानी की ममा का ड्रेस था। ये जो ब्लू कलर का ड्रेस है, ये हमने अम्मी के लिए मंगवाया था, और ये अम्मी के लिए सरप्राइज़ था, अम्मी को नहीं पता था। उनको नेवी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला ड्रेस हमने उनके लिए मंगवा लिया था। और इसी में जो है तो ब्लैक कलर का था, हानी की ममा का था, और जो मरून वाला था वो हमने अपनी भाभी के लिए मंगवाया था। मेरी अम्मी को नेवी ब्लू और जो मरून कलर है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सो हमने उनका और उनकी बहू का, दोनों का जो है वो उनकी पसंद के ही कलर्स मंगवाए थे। इसके ऊपर इस तरह से ये काम था, मुझे काम की डिटेल का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा ड्रेस था, स्टफ़ भी इसका अच्छा था, और इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे मिल रहा था। सो हानी की मामा को ये पसंद आया था, और उसने कहा था कि ये ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, तो मैंने कहा चलो जी कर लेते हैं। इसके शॉल पे जो पल्लू साइड है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, और जो माथा पट्टी साइड होती है उसके ऊपर बिल्कुल लाइट सी बेल बनी हुई थी। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल तीनों ही ड्रेसेस के कलर अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे थे। गर्मियों में जब चाय पी रहे होते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें चाय के साथ नहीं होती हैं, बस सिंपल चाय ही पीते हैं, क्योंकि वही पीने का सिर्फ दिल कर रहा होता है कि ज़रा सा वो एक है ना कि थकावट वगैरह ख़त्म हो जाती है इस सेंस में। अदरवाइज़ गर्मियों में तो चाय पीने का भी इतना दिल नहीं करता। लेकिन अब सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों का एक अपना ही मज़ा होता है, और शाम को चाय एहतमाम से पीने का भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो खाना वगैरह खा के उसके अलावा हम लोग तैयारियां करने लगे थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो उसके बाद जब शाम की चाय का टाइम हुआ तो चाय बनाई, और उसके साथ ये पराठा आया हुआ था, आलू वाला पराठा, नान टाइप, और बहुत ही मज़े का था। और उसके अलावा जो कुछ घर में पड़ा हुआ था ना, कुलचे पड़े हुए थे और पकवान पड़े हुए थे, ये हमने साथ में रखे, और बस हमने चाय इंजॉय कर ली थी। पकवान यहाँ की लोकल सौगात है। जब शादी के बाद लड़कियाँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड टाइम अपने मेके आती हैं ना, तो फिर वापसी पे उनको पकवान दे के भेजे जाते हैं, और ये पकवान अच्छी खासी क्वांटिटी में उनको दिए जाते हैं कि वो वापसी पे अपने ससुराल में, और सारे जो रिलेटिव्स होते हैं नेबर्स में, इधर उधर हर जगह पे वही भेजे जाते हैं। तो आपके एरिया में क्या होता है जब लड़की आती है मेके में? तो इस किस्म का कोई रिवाज है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल मुन्ना और शेरी म्यूज़िक लगा के ना तो डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं। भाई की शादी की तैयारियां भी कुछ हद तक शुरू हुई हुई हैं, तो माहम जो है ना उनसे ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, और उनसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी है, मुन्ना और शेरी से ज़्यादा। आओ इस पे बैठो, आप बैठो इस पे, इधर आओ मैं आपको बिठाऊं।
हानि जब आई हुई होती है तो माहम उसके साथ खेलती रहती है और इसका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन जब हानि वापस चली जाती है तो फिर माहम को चाहिए होता है कोई ना कोई बच्चा जिसके साथ वो खेले। तो फिर इसलिए हम लोग नेबर में जो बच्चे हैं अब उनसे कहते होते हैं कि आप लोग शाम के टाइम कुछ देर के लिए आ जाया करें ताकि माहम आपके साथ खेला करे। तो शुक्र है कि माशाल्लाह ये बच्चे दोनों भाई आ जाते हैं ऊपर और फिर इस वजह से माहम इनके साथ खेलती रहती है तो माहम का टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। माहम जब इन बच्चों के साथ होती है फिर तो अपने टॉयज़ के साथ खेलती है, लेकिन अब अकेले में ये बिल्कुल भी टॉयज़ के साथ नहीं खेलती। अब समझदार हो गई, जब थोड़ी छोटी थी तो फिर अकेले खेल लिया करती थी टॉयज़ के साथ भी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं खेलती। माहम अब माशाल्लाह 13 मंथ्स की हो गई है और अब इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसकी शरारतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब हर वक्त ना घर में जंग व जदल का समा बना हुआ होता है क्योंकि माहम ने सारी चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई होती हैं। इधर चीज़ को संभालो और इसके टॉयज़ इसकी बास्केट में डाल के रखो और थोड़ी देर के बाद देखो तो फिर वही वाला हाल बना हुआ होता है। सो समटाइम्स तो ऐसे लग रहा होता है कि अभी अगर अचानक से कोई घर में आ गया ना तो उसने हालत देखनी है तो उसने यही कहना है कि भाई इनको तो परवाह ही नहीं है घर की क्या हालत है। हालांकि हमारी बेटी माशाल्लाह इतनी एक्टिव है कि क्या किया जा सकता है, वो सारा कुछ ऊपर नीचे उठा के फेंक देती है। अब यहाँ पे मूना ने जो डेकोरेशन की थी तो मूना ने कहा अब सारी चीज़ों की वीडियो बनाई जा रही हैं तो मेरी जो डेकोरेशन है वो भी शेयर करें। तो ये सारी डेकोरेशन माहम ने सॉरी मूना ने की थी। माहम के ही बर्थडे के ये सब कुछ पड़ा हुआ था और कुछ बलून्स वगैरह उसने और मंगवा के उनमें ऐड किए तो ये यहाँ पे उसने डेकोरेशन कर दी थी और माहम को हमने पहनाया था उसकी बर्थडे वाला ड्रेस ही। और यहाँ पे अब ये फेरी लाइट्स भी मैंने ऑन की थी। इनको वैसे ही इसमें लगा के रखा नहीं था क्योंकि फिर इस तरह से बलून्स फटने का डर था कि बलून्स फट जाएंगे। तो हमने कहा कि जिस वक्त हम सेलिब्रेशन करेंगे तो उस वक्त ना इनको ऑन कर देंगे और अभी तो ये ऑफ़ ही की हुई थी। लेकिन ये कि बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन थी लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब पूरी फैमिली में ऐसे होता है ना कि कोई भी डेकोरेशन हो, कोई छोटी मोटी पार्टी गैदरिंग हम लोग घर में इस किस्म की अरेंज कर रहे हो ना तो सब मूना से रिक्वेस्ट करते हैं कि मूना आप इस किस्म की जो भी अरेंजमेंट्स करनी है ना वो आप कर दो। तो मूना माशाल्लाह से बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स कर देती है। यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड है ये मैंने दराज़ से मंगवाया था और ये बड़ा ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें जो है ना हमने बलून्स लगाए थे माहम की बर्थडे पे भी और अब भी, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये वाला क्लिप जो था तो ये नेक्स्ट डे का था और यहाँ पे ये जो हमारी दीवार है ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा सेम है। बड़ा ही हमने इसका ट्रीटमेंट भी किया लेकिन इस पे कोई फ़र्क ना पड़ा। तो इस साइड पे माहम की जो अपियाँ हैं उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की थी और ये जो ब्लू, गोल्डन और सिल्वर हैं तो यहाँ पे माहम के जो मामू हैं आर्मी में जो होते हैं उनकी बर्थडे थी, वो भी आए हुए थे। तो यहाँ पे उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की थी। यहाँ पे जो बलून्स वगैरह हैं ना ये हमने दीवार के साथ डबल टेप के थ्रू चिपकाए थे और अब माहम इनके साथ क्योंकि ये नीचे थे तो उस वक्त तक तो माहम खेलती रही थी लेकिन बाद में नेक्स्ट डे जो है तो फिर माहम ने इनको खींचना शुरू किया तो ये नीचे आ गए और मूना ने यहाँ से ये वाले सारे उतार दिए थे और माहम को दे दिए थे कि माहम अब इनमें खेले। तो माहम इनमें बड़ी खुशी से खेल रही थी और इसके लिए भी ये एक बड़े मज़े की एक्टिविटी थी और बड़े मज़े की इसकी ये वाली वीडियोस थी और ये काफ़ी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं जो कि हम सारी ज़िंदगी बच्चों की याद रखते हैं और ये वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हमें ये वाली चीज़ें, ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी यादगार चीज़ें होती हैं, जब वो बड़े होते हैं ना तो उनको भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। चलो अब आप पकड़ रहा घुमाओ कर दो। तो माहम 3-4 दिन इन बलून्स के साथ खेलती रही थी और इसने बिल्कुल तंग नहीं किया और ये वो वाली एक्टिविटी थी ना कि इसको खेलने के लिए इसको साथ में बच्चे भी नहीं चाहिए होते थे और ये अकेले ही इनके साथ खेलती रहती थी। साथ ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि मूना इसके साथ खेलती रहती थी, इसके बाबा इसके साथ रोज़ इस तरह से थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेते थे। तो ये काफ़ी दिन इनके साथ खेलती रही और आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनमें से हवा ख़त्म होने लग गई थी और फिर मूना ने ये सारे जो बलून्स हैं ये नीचे बच्चों को दे दिए थे कि बच्चे सारे खेलें और उस दिन बच्चों की भी बड़ी ही मौजें लग गई थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत शोर-शराबे के साथ वो इनके साथ खेलते रहे थे और मूना ने ऊपर टेरेस में खड़े होकर ना तो सारी वो जो बच्चों वाली एक्टिविटीज़ थी वो इसको दिखाई थी।
तो बहुत दिन के बाद आज मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ कि किस किस्म का कंटेंट मैं ज़्यादा शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जो बहुत पुरानी साल पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं ना बच्चों से रिलेटेड, वो वाली वीडियोज़ ज़्यादा देखी जाती हैं, ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग्स के साथ साथ उस किस्म की वीडियोज़ जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ अपना पूरा जो 1 साल का जर्नी है माहम के साथ मेरा, वो शेयर करूँगी। तो आप भी अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप चैनल पे किस किस्म की वीडियोज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।